हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत करता हूँ एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विस्टम वेल्थ में और सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। जी हाँ, 3 ऐसे स्टॉक के बारे में मैं बताने वाला हूँ जो कि आने वाले टाइम में बहुत ही दमदार रिटर्न्स दे सकते हैं। जी हाँ, 2 साल के स्पैन पे अगर आप इसको लॉक करके रख लें अपने पोर्टफोलियो में तो मुझे लगता है कि जो रिटर्न्स और जो रिस्पॉन्स देंगे वो आँखें चौंका देंगी। जी हाँ, और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो भी मैं यहाँ पे तीनों स्टॉक जो आपके सामने लेकर आया हूँ, तीनों अपने सेक्टर की लीडिंग स्टॉक्स हैं। बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस भी दे रही हैं अभी फ़िलहाल के टाइम में। और जैसा कि हम यहाँ पे इस पेंडेमिक सिचुएशन में लोअर लो के मार्केट के विटनेस बने हैं, ये पूरे दिन हमेशा नहीं रहने वाला है। ये पेंडेमिक कभी ना कभी इसकी वैक्सीन भी आएगी और बहुत जल्दी रिकवरी भी देखने को मिलेगी। और जब रिकवरी देखने को मिलेगी तो जिस प्रकार से हम लोअर लो के विटनेस बने हैं उसी प्रकार से हम हायर हाई के भी विटनेस बनेंगे। तो मेरा मानना है कि आपको ये 3 स्टॉक को ज़रूर अपने लिस्ट में रखना चाहिए। और जल्दी से शुरुआत करते हैं। सन फार्मास्यूटिकल के बारे में बता देता हूँ जल्दी से ओवरव्यू कि मैन्युफैक्चरिंग करती है ये दवाइयों का इनका बहुत बड़ा प्लांट है और बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट है इनका। ठीक है, सारे दवाइयों का इनका जो मार्केटिंग है पूरे वर्ल्ड वाइड इनके एक्सपोर्ट्स हैं और बहुत ही अच्छे लेवल पर अभी परफॉर्मेंस दे रही है। रिसेंटली क्वार्टरली रिजल्ट की अगर बात करें तो 200 करोड़ के आसपास का इनका नेट प्रॉफिट आया था। और अभी रिसेंटली यहाँ से मार्केट कैप की अगर मैं बात करूँ तो 1,12,325 करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है अभी सन फार्मास्यूटिकल का। फार्मा सेक्टर की लीडिंग कंपनी है सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। और साथ साथ मैं अगर इसके बाद एक और वीडियो लाऊंगा 2 स्टॉक्स में, जिसमें एक और मैं फार्मा के स्टॉक को बताऊंगा, लेकिन वो दूसरे वीडियो में होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को हमारे। तो अभी करंट प्राइस की अगर बात करें तो यहाँ 468 का करंट प्राइस है। देखिए, जो ये डेटा है ये डेटा मैंने निकाला है screener.in से और बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आप भी जाके वहाँ से देख सकते हैं। थोड़ा सा अपडेट में गड़बड़ी हो सकता है, एक 1 डे का डिले होता है इस वेबसाइट पर और थोड़ा सा इसीलिए प्राइस को आपको देखने में मिसमैच हो सकता है। तो कोई ये मत करिएगा, आप किसी भी कन्फ्यूज़न में मत रहिएगा। जो है ऑथेंटिक डेटा है और बहुत जल्दी अपडेट हो जाता है। तो 52 वीक्स हाई लो की अगर यहाँ बात करें तो 512 का यहाँ हाई है और 312 का लो इस स्टॉक का बना हुआ है। बुक वैल्यू की बात करें तो 188 का बुक वैल्यू है और प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है वो 28.17, जो कि अपने आप में ठीक ठाक और पी है। और डिविडेंड यील्ड की बात करें यहाँ तो 0.64% का डिविडेंड यील्ड है। इसका परसेंटेज डिविडेंड यील्ड का तो उतना ज़्यादा तो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि देखिए कोई भी नई सेक्टर की कंपनी होती है वो हमेशा से डिविडेंड कम देती है, धीरे धीरे ही इंक्रीज़ करती है और पूरा डिपेंड होता है कि डिविडेंड वो इंटरिम डिविडेंड देगी या आफ्टर फाइनेंशियल का जो रिजल्ट है वो निकलने के बाद देगी। तो ये तो कम्प्लीटली उसके ऊपर होता है। बट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपके इस डिविडेंड के परसेंटेज को तो ये वाकई जी हाँ कम है, लेकिन जो कंपनी है उसमें बहुत ही पोटेंशियल है आगे जाने का। आरओसी की यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 11.19% का यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। और आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी तो वो अप्रॉक्स 10% के आसपास है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी और आरओसीई भी दोनों एवरेजली हैं और आने वाले टाइम में, लेकिन ये जिस हिसाब से लीडिंग कंपनी बनी हुई है, आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छे रिस्पांस देखने को मिलेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पे सेल्स ग्रोथ की बात कर ले, 0.67% का यहाँ पे सेल्स ग्रोथ है। और वहीं पे फेस वैल्यू की मैं बात करूँ तो 1 रुपये की यहाँ पे फेस वैल्यू देखने को मिलेगी। मैं इसको थोड़ा सा कट कर देता हूँ। जी हाँ, अब आपको फेस वैल्यू दिख रही होगी, 1 रुपये की फेस वैल्यू है यहाँ पर। और चलिए फटाफट दूसरे स्टॉक को देख लेते हैं कि कौन सा है दूसरा स्टॉक। देख लीजिए, जी हाँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। बहुत लोग बोलेंगे सर इतने हैवी स्टॉक, जी हाँ, इतने महंगे स्टॉक्स आप बता रहे हो। तो देखिए, दमखम वाले स्टॉक्स हमेशा हैवी होते हैं, जिनके मार्केट कैप में दम होता है, जिसके स्टॉक में दम होता है, जिसके पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, उनके स्टॉक्स हैवी होंगे। लेकिन आपके पोर्टफोलियो भी ग्रीन रखने की दमखम रखते हैं ऐसे स्टॉक। तो रिलायंस के बारे में मैं कुछ नहीं बताने वाला, क्योंकि रिलायंस के बारे में सब कोई जानता है, सब कोई बहुत अच्छे से जानता है। ऑयल से लेकर सारे सेगमेंट में इनका फैला हुआ है मार्केट। और रिसेंटली अगर मैं बताऊं तो मार्केट कैप जरा देखिएगा ध्यान से, 11,36,808 करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। करंट प्राइस जो है वो है 1738 का, हाई है 1804 का, लो है 867 का।
वहीं अगर बात करें बुक वैल्यू की तो 670 की बुक वैल्यू है और स्टॉक पी यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो 26.53 का है। डिविडेंड येल्ड की बात करें तो ये देखिए 0.37%। तो मैंने जैसा आपको बताया, अगर कंपनी में पोटेंशियल है तो कंपनी ज़्यादा डिविडेंड नहीं देगी, और जो भी डिविडेंड देगी उधर वो सोचती है कंपनीज की हम वही डिविडेंड को अपने मार्केट में वापस से लगाएंगे, अपनी कंपनी में लगाएंगे तो ज़्यादा हम रिटर्न्स देंगे, तो हमारे स्टॉक ज़्यादा ग्रोथ करेगा। एंड मीनवाइल देखा जाए तो फिर से जो इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रॉफिट होना ही है। तो इधर से या उधर से दोनों तरफ से इन्वेस्टर्स को स्टॉक के राइजिंग से भी प्रॉफिट है और इधर डिविडेंड मिलता है तो उससे भी प्रॉफिट है। तो ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कम्प्लीटली, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। तो आरओसी की यहाँ बात करें तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है 10.69% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, और आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें वहीं पे तो 10.20 का रिटर्न ऑन इक्विटी है। सेल्स ग्रोथ देखिएगा जरा 25.16% का यहाँ पे सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू वहीं पे जो इस शेयर का है वो है 10 रुपये का फेस वैल्यू, यानी कि 10 रुपये के फेस वैल्यू पे ही आपको डिविडेंड मिलता है, ये ध्यान रखिएगा, हमेशा फेस वैल्यू पे ही डिविडेंड आपको दिया जाता है। चलिए तीसरा यहाँ पर देख लेते हैं स्टॉक, और वो तीसरा स्टॉक है आईटीसी। जी हाँ, आईटीसी लिमिटेड। और आईटीसी का स्टॉक तो मुझे लगता है कि ये आईटीसी का स्टॉक आपके एकदम बाइंग के कंट्रोल में है जी, आप एकदम आपके एरिया में है तो इसको तो आप बाय कर सकते हैं। ज़रा मार्केट कैप देखिएगा 2,50,000 के आसपास का, 2,50,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है आईटीसी का। और कंपनी क्या नहीं बनाती, सारी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग है पूरी तरीके से। एफएमसीजी प्रोडक्ट्स भी अगर देखें तो बनाती है, और भी अदर जितने भी पैकेजिंग, पेपर बोर्ड्स, स्पेशलिटी, जितनी एग्री बिजनेस हैं सारे में ही ये इन्वेस्टेड है, और साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा इनका रोल है। करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो 202 का यहाँ पे मार्केट प्राइस है, और हाई की बात करें तो 282.95, लो का बात करें तो 134 का। बुक वैल्यू 53.10, स्टॉक पी यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो 16.19, डिविडेंड यील्ड देखिएगा 5% का डिविडेंड यील्ड दिया है स्टॉक में। आरओसी जरा देखिएगा और आरओई देखिएगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 34.62% का, अपने आप में बहुत ही ठीक ठाक मैं बोलूँगा कि आरओसी है। और रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत ही दमदार है, 22.69% का रिटर्न ऑन इक्विटी। अब क्या चाहिए आपको। और सेल्स ग्रोथ जो है वो है 7.25% का सेल्स ग्रोथ है यहाँ पर। और अगर वहीं फेस वैल्यू की बात करें तो 1 रुपये का फेस वैल्यू यहाँ पे देखने को मिल रहा है इस स्टॉक में। तो ये 3 स्टॉक बेसिकली मैं आपके लिए लेकर आया था, और इसी 3 स्टॉक को मैं आपके सामने रखने चाह रहा था कि अगर आप इसको अपने पोर्टफोलियो में 20-20, जी हाँ, यानी कि 20-20 में रखते हैं तो मुझे लगता है 22-22 तक तो आपको ये 20-20 का मज़ा दे ही देगा, और एकदम सारे ही पोर्टफोलियो में आपके ग्रीनरी आ जाएगी, मेरा मानना है। और पोटेंशियल बहुत है, क्योंकि जिस हिसाब के इसके बैलेंस शीट है, प्रॉफिट लॉस है, पीएनएल है, सारे ही बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल वाले स्टॉक हैं। तीनों के तीनों स्टॉक में बहुत ही दम है, और आने वाले टाइम में अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, हमारे चैनल को बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि सारे लेटेस्ट अपडेट आपको